नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। और आज के क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 108 से स्टार्ट करेंगे और जितना संभव हो सके वहाँ तक जाएंगे। और आज के क्लास का क्वेश्चन जो है ना वो मेन रूप से ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपको इस क्लास में डाला गया है। जिस क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उसको हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और आपको ट्रिक देंगे, ठीक है ना। वो आप नोटबुक में आप खुद लिख लीजिएगा। जो भी ट्रिक होगा मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा और बोल भी दूंगा, ठीक है ना। देखिए, फिलहाल पहला क्वेश्चन है, बोल रहा कि एक रेलगाड़ी जो है ना प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 25 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक। समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी जो है ना वो समान दिशा से ही आकर उसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा। या फिर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन मेरे भाई पिछले क्लास में भी मैंने बताया और फिर बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। पिछले क्लास का क्वेश्चन क्या था ना कि वहाँ पर समान दिशा नहीं था बल्कि विपरीत दिशा था। तो विपरीत दिशा में इस तरह का क्वेश्चन बनाया था और जो उसका ट्रिक था उससे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना। और चेंज वो भी है साइन में सिर्फ है चेंज, ठीक है ना। तो मैं जो अभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसका मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे इसका इस तरह का वहाँ पर भी बता दिए थे, अभी फिर मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा जो भी नए छात्र देख रहे हैं वीडियो को। कि जब कोई रेलगाड़ी है ना, जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को या बिजली के तार के एक खंभे को T1 सेकेंड में पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी जो है ना और समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी जो है उसी व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है या फिर उसी खंभे को बिजली के तार के खंभे को T2 सेकेंड में पार करती है, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा वो आपसे पूछेगा। तो क्या होगा, जब समान दिशा हो, समान दिशा है ना, वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में विपरीत दिशा में पढ़े थे, लिख देता हूँ विपरीत दिशा के लिए विपरीत दिशा, ठीक है ना। जब विपरीत दिशा हो, ठीक है ना, तो इस तरीके का रहे और समान लंबाई की रहेगा ना, तो विपरीत दिशा में क्या पढ़े थे, टाइम लगेगा एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे ट्रेन को। तो 2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 जब विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ पर है कि समान दिशा में, तो समान दिशा में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए, समान दिशा में लिख देता हूँ, जब समान दिशा हो, ठीक है ना, जब समान दिशा, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा, T बराबर हो जाएगा 2 इंटू T1 इंटू T2 बटे T1 माइनस T2। बस सिर्फ साइन का अंतर आया, ठीक है ना, बाकी चीज़ें वही है। यहाँ से प्लस है और यहाँ माइनस है। माइनस का भी यूज करेंगे, प्लस का भी यूज करेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में है समान लंबाई की रेलगाड़ी, यानी विपरीत दिशा में। और माइनस का साइन का यूज करेंगे जब समान दिशा से आकर मिलती हो, ठीक है ना, पार करती हो व्यक्ति को या बिजली के तार के खंभे को। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप जब भी T1 माइनस T2 कीजिएगा तो बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाइएगा। हो सकता है T1 का मान T2 का मान ही बड़ा हो, तो T2 में से T1 घटाना है, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो जब क्या बोल रहा है, समान दिशा से है ना, ठीक है ना, तो समान दिशा से तो पार करने में एक दूसरे को कितना समय लगेगा, तो T बराबर क्या होगा 2, ये फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू T1 कितना है, T1 25 इंटू T2 कितना है, T2 जो है वो 15 है, 15 सेकेंड है ना, बटे T1 माइनस T2 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा 2 इंटू 25 इंटू 15 हो जाएगा, 25 इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 हम काट देते हैं, इसको 2 पचे 10, 25 15, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 75। ये 75 क्या होगा, ये सेकेंड होगा, टाइम है ना तो सेकेंड हो जाएगा, सभी सेकेंड में तो सेकेंड हो जाएगा।
तो आपसे पूछ रहा था दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, तो 75 सेकंड लगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आता है। यदि आप बेसिक मेथड से बनाइएगा तो बहुत थोड़ा लंबा चला जाता है। देखिए ट्रिक के माध्यम से कितना ईजी हो गया क्वेश्चन, और इस तरीके का थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है ना साथियों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे तथा एक इंजन है। ठीक, प्रत्येक डिब्बे की लंबाई जो है ना वो 10 मीटर है तथा इंजन जो है ना वो 15 मीटर लंबा है। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच जो है ना 1 मीटर की दूरी है, यानी इंजन और डिब्बे के बीच का जो गैप है ना वो 1 मीटर है। फिर अगला डिब्बा, फिर उसके अगला डिब्बा के बीच का भी जो गैप है 1 मीटर है। ठीक है ना, तो वह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5 मिनट में पार कर जाती है। तो पूछ रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है आपसे। तो देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं हैं जब तक, और अच्छी तरीके से सोचते नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप गलत कर दीजिएगा। क्योंकि इसमें जो चीज़ें छुपा है ना वो मैं आपको बताऊंगा, क्या चीज़ इसमें आपको समझना है। तो देखिए बोल रहा कि एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे हैं ना, और प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है। पहले फिगर से हम समझाते हैं। देखिए फिगर से ज़्यादा समझ आएगा, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये इंजन है। ठीक है ना, ये ट्रेन का इंजन है। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मान इंजन बना लेते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब जो इंजन है मान लेते हैं इसका जो है डिब्बा बाकी है, छोटा छोटा डिब्बा है। ठीक, ये छोटा छोटा डिब्बा है ना। अब इसी तरह ऐसा ऐसा कितना डिब्बा है, तो 20 डिब्बा है। अब देखिए इस डिब्बे की प्रत्येक की लंबाई 10 मीटर है ना, 10 मीटर है, 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। ठीक, और ये जो इंजन है ना इसकी लंबाई जो है 15 मीटर है। ठीक है ना, 15 मीटर, मीटर में है तो आप मीटर में लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच की जो है ना दूरी 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर का गैप है। आप देखते होंगे ट्रेन में है ना, इंजन और जो डब्बा होता है ना उसके बीच का जो गैप होता है ना, वही बोल रहा है 1 मीटर है। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है ना 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। ठीक ना, इसी तरीके से 20 डिब्बे तक का गैप है। उसके बाद बोल रहा है कि देखिए अब जो है ना प्लेटफॉर्म को पार करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है तो डिस्टेंस के स्थान पर हम रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को जो जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसका लंबाई दोनों को ऐड करते हैं, तो हम टोटल लेंथ निकालते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस की जगह। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हम निकालते हैं। अब रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए जो है ना हम आपको बताने वाले ये क्वेश्चन है। अब देखिए 10 मीटर का एक डब्बा है, ऐसा ऐसा 20 डिब्बा है, तो कितना हो जाएगा टोटल बोलिएगा, 10 गुने 20, ये हो जाएगा 200 मीटर का डिब्बा हो जाएगा। अब देखिए 200 मीटर का डिब्बा हो जाएगा। अब एक इंजन है, ये भी एक इंजन है 15 मीटर का है, ये भी डिस्टेंस जुड़ेगा। अब देखिए ये इंजन और डिब्बे के बीच का जो गैप है 1 मीटर है, फिर इस डिब्बे और इसके अगले डिब्बे के बीच का डिफरेंस 1 मीटर है। इसी तरीके से 20 डिब्बा लगा हुआ। अब देखिए क्या है ना, एक इंजन और एक डब्बा मिलता है तो कितना गैप बनता है, 1 गैप बनता है। फिर 2 डब्बा एक इंजन मिलता है, 3 गैप बनता है। फिर 4 टोटल 3 डब्बा एक इंजन मिलता है तो 3 गैप बनता है, मतलब एक कम उससे गैप बनता है टोटल इंजन लगा के। ये टोटल 20 डब्बा होगा और ये 21 है, एक ये हो जाएगा 21 हो जाएगा टोटल। 21 है लगा हुआ इंजन और डिब्बा सहित, तो कितना गैप होगा, एक कम होगा यानी 20 गैप होगा। तो हर एक गैप 1 मीटर का, तो 20 गैप कितना मीटर का होगा, 20 मीटर का होगा। अब टोटल हम डिस्टेंस इसको निकाल लेंगे, ट्रेन का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 235 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, और यही डिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है ना, टोटल ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो देखिए अब
समय आपसे पूछ रहा है ना, सॉरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हम सीधा जानते हैं कि समय बराबर जो होता है ना वो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, दूरी बटे चाल। अब समय कितना है, 3/2 है, मतलब 1.5 मिनट है ना, 3/2 लिख ही देते हैं, 3/2 ये मिनट में है, ध्यान रखिएगा। दूरी दूरी कितना होगा, दूरी हो जाएगा ट्रेन की लंबाई और प्लस जो प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है उन दोनों की लंबाई का एड हम लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, और जो भी मानेंगे यहाँ मीटर में मानेंगे, क्योंकि आगे जो है ना ये मीटर में दिया हुआ ट्रेन की लंबाई, ये भी मान लेते हैं मीटर में ही होगा एक्स, ठीक है ना। और ये दूरी बटे चाल, चाल कितना 60 है। अब देखिए यहाँ मीटर है, ये क्या है मिनट में है, तो हम क्या करेंगे इसको सेकेंड में बदलेंगे, ये मीटर में है ये सेकेंड में है, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे, ठीक है ना। सब एक फोर्थ में चेंज कर देंगे, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब 5/18 ये 30 हो जाएगा मेरे भाई, ये 90 हो जाएगा, 90 इंटू इतना करेंगे 60 इंटू 5/18, तो 18 5 बार में 90 कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 60, 25 छक्का 150, 1500 बराबर x प्लस 235, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 1265। 1265 क्या चीज़ में आएगा, ये मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड यहाँ हम चेंज किए, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी मीटर में है, तो मीटर में ही आएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था, प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक्स हम क्या माने थे, प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो माने थे, तो कितना है आपके सामने 1265 मीटर जो है ना प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन को हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल शांति तरीके से करना, ये देखना था डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ जो है ना एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है ना। धीमी गति की रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है, यानी धीमी गति की जो रेलगाड़ी है ना उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है, उसको तेज रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बस इस क्वेश्चन में एक ही फार्मूला लगाना, समय बराबर दूरी बटे चाल, उसी पर से सब निकल कर आ जाएगा आंसर। तो हम समय बराबर दूरी बटे चाल लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए समय कितना है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब दूरी क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई तेज रेलगाड़ी है ना, धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है ना, दूरी के तौर पर है ना, जो तेज रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर रही है ना, उस तेज रेलगाड़ी का डिस्टेंस लेता है, उस तेज रेलगाड़ी की लंबाई को हम डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है ना। तो हमको नहीं पता है डिस्टेंस क्या है, तो डी ही मान लेते हैं रेलगाड़ी का डिस्टेंस, जो तेज रेलगाड़ी है। समय बराबर दूरी बटे चाल, अब देखिए चाल क्या होगा, यहाँ रिलेटिव स्पीड होगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा ना, जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, एक ही दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पीड जो है ना वो घट जाएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, विपरीत दिशा में चलता है, तो दोनों का स्पीड जो है जुट जाता है, ये पता होना चाहिए। ऐसे जिनको पता नहीं है बता दिए हैं, उसके बाद फिर हम जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ना, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन का जितना टॉपिक होगा बेसिक से सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ स्पीड जो है घट जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो 50 माइनस 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सेकेंड में है, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता क्या चीज़ में होगा, लेकिन ये 18 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में ही बदल लेते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 5, डी बराबर हो जाएगा मेरे भाई 75। ये मीटर प्रति सेकंड में आया ना, तो सेकंड कैंसिल हो ही जाएगा, तो मीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे डी का मान जो है ना वो आया 75 मीटर, ठीक है ना। और 75 मीटर जो है हम डी क्या माने थे, तेज रेलगाड़ी की लंबाई ही माने थे, उसी का ना लंबाई को हम डिस्टेंस मानेंगे, तो आपके सामने 75 मीटर आया, और यही इसका राइट आंसर है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आता है तो स्टूडेंट्स या तो स्किप कर देते हैं, नहीं तो फिर गलत कर देते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा कि 2 रेलगाड़ी जो है ना, ए तथा बी
दो स्टेशनों एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है मिलने के बाद रेलगाड़ी ए जो है ना 5 + 2/5 घंटे बाद तथा रेलगाड़ी बी जो है 7 + 7/20 घंटे बाद क्रमशः जो है वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो यदि रेलगाड़ी ए की चाल जो है 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए पहले इसको हम फिगर से आपको समझा देते हैं ताकि समझने में जो है ना आसानी हो। अब देखिए जैसे दो स्टेशन है, ठीक है ना, स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई है। ठीक है ना, लिख देते हैं स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन वाई है। ठीक है, और स्टेशन एक्स से जो रेलगाड़ी ए चलता है, ए जो है स्टेशन वाई की तरफ चलता है, और रेलगाड़ी जो बी है ना वो चलती है एक्स की तरफ, स्टेशन एक्स की तरफ, एक दूसरे की तरफ चलती है। और उसके बाद बोलता है कि मिलने के बाद ए जो है ना 5 × 5 = 25 तो 27/5 घंटे बाद जो है ना तथा बी जो है इतना घंटे बाद वाई और एक्स पर पहुंचते हैं। मान लेते हैं पॉइंट रास्ते में पॉइंट पी पर कहीं मिलती है, इस पॉइंट का नाम हम दे दिए पॉइंट पी। ठीक, अब देखिए ए जो है ना यहाँ से मिलने के बाद पॉइंट पी पर से मिलने के बाद जो है ना 27/5 घंटे के बाद जो है ना वो वाई पर पहुंच जाती है। और जो ट्रेन बी जो है ना वो पॉइंट पी से मिलने के बाद जो है ना एक्स पर पहुंचने में उसको 147/20 घंटा लगता है। ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी एक ही चाल दिया हुआ है और स्टेशन के बीच की दूरी बोल रहा है। तो देखिए मैंने आपको एक पिछले क्लास में क्वेश्चन बताया था कि जब कोई दो रेलगाड़ी रास्ते में कहीं पॉइंट पे मिलती है किसी पॉइंट पर और मिलने के T1 और T2 घंटे बाद जो है ना अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचती है। ठीक है ना, और यदि ए की चाल दिया हुआ है एक्स था तो वाई बी की चाल वाई था, और T1 और T2 समय बाद जब मिलने के बाद पहुंचती है एक दूसरे को, तो उसके बीच हम आपको रिलेशन बताए थे कि जैसे चाल क्या था SA/SB हो जाएगा, यानी ए की चाल बटे बी की चाल बराबर √T2/T1 माने थे, यानी टाइम किसका माने थे बी के माने थे और बटे टाइम ए का माने थे, ये उल्टा था। ठीक है ना, ये आपको रिलेशन बताए थे इस तरीके का क्वेश्चन में। तो फिलहाल हमको रेलगाड़ी ए की चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी बी की चाल हमको निकालना है। तो देखिए रेलगाड़ी बी की चाल निकालेंगे, ए जो है 84 रखेंगे, बी जो है बी ही मान लेते हैं। ठीक है ना, एस बी मान लीजिए जो भी है। उसके बाद फिर देखिए क्या है बराबर √T2/T1 है ना, T2/T1। T2 कितना हो जाएगा 147/20 हो जाएगा, 147/20 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। T2 किसका यानी टीबी जो है बी कितने घंटे बाद पहुंचती है मिलने के बाद, तो यहाँ टाइम बी का होगा, अब बटे टाइम ए का फिर होगा तो 27/5 हो जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा नीचे 27 आ जाएगा। ठीक है ना, 27/5 करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा 27 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे 4 से काट देते हैं, अब इसको 9 से काट देते हैं और ये हो जाएगा 49 तिया 147 मतिया 27 49/36। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। अब देखिए 7/6 आ जाएगा, 84/SB है ना, तो इसको 12 से काट देंगे ना, 12 से काट देंगे तो 12×6 72 हो जाएगा, SB बराबर 72 हो जाएगा। अब ये चाल आ गया बी का, लेकिन आपसे पूछ रहा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए हम पॉइंट पी से जो है एक्स जो जा रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्टार्टिंग से ही जा रहा है ना, तो पॉइंट पी से हम लेकर चलते हैं। देखिए 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है पी से वाई तक पहुंचने में, तो टाइम बोलिएगा 27/5 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ये निकाल लेंगे और ए के बी के द्वारा यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे डिस्टेंस निकल जाएगा टोटल, बस वही काम करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच हो जाएगा पी और वाई के बीच 27/5, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना इसका 84 हो जाएगा इंटू समय जो है ना 27/5 हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा प्लस। अब इस दूरी को हम कवर करते हैं, अब इस दूरी को कितना जो है वाई करती है, वाई जो बी जो है ट्रेन बी जो है ना 147/20 समय लेता है, लेकिन कितना चाल से चलता है 72, तो 72 × 147/20 कर देंगे ना।
अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 18 चौक 72, 5 चौका 20 करेंगे, ठीक है ना। अब इतना एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 5 आएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अब देखिए 27 इंटू 84 करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ 27 इंटू 84, ठीक है ना। तो 27 इंटू 84 यहाँ पर मैं करता हूँ ताकि सही रहे। 27 इंटू 84, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10, 8 सत्ती 56 के 6 बाकी 5, 8 दूना 16, 5 21, तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2268 ये आया। अब जो है इसको 147 इंटू 18 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 147 इंटू 18, 56 के 6 बाकी 5, 112 5, 117, फिर 147 ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 14 के 4 बाकी 1, 6 हो जाएगा, 2, 2646। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 बाकी 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 4 10 के 11 के 1 बाकी हो जाएगा 1, उसके बाद 6 2 8 1 9, और उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं मेरे भाई, 5 9 45 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 5 8 40, 1 5 दूना 10, 4 5 8 40, 982 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है ना। और डिस्टेंस हमसे पूछ रहा था, डिस्टेंस आ गया 982 किलोमीटर, ठीक है, 982.8 किलोमीटर। तो देखिए डिस्टेंस ऐसे निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था कि ये डिस्टेंस कैसे निकालें, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। पहले आप ए और बी के बीच का रिलेशन टाइम दिया हुआ रहे, मैं बता चुका हूँ इस पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह गई, थोड़ा समझने का था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और प्रैक्टिस कर लीजिए हो सके तो, उसके बाद एग्जाम हॉल में आसानी से कर पाइएगा, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 112। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिपल मार्क स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जितना लेंदी रूप में देख रहे हैं उतना लेंदी है नहीं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए बोल रहा है कि रेलगाड़ी ए जो है ना स्टेशन एम से 2 बजे सुबह AM स्टेशन एन की ओर चली, तथा एक दूसरी रेलगाड़ी जो बी है वो एन से 4 बजे सुबह में एम की ओर चली। तो रास्ते में दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी यदि गाड़ी एक एन पर जो है ना 5 बजे सुबह तथा गाड़ी बी जो है एम पर 9 बजे सुबह पहुंच जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और जो पिछला क्वेश्चन बताएं, और ये 2 क्वेश्चन ऐसा है ना, इतना पूछता है कि आप चाहकर भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी कंपटीशन में ऐसा नहीं कि नहीं पूछता। तो देखिए पहले इसको हम फिगर से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये 2 स्टेशन है, स्टेशन एम है मेरे भाई और ये स्टेशन एन है, ठीक है ना। यहाँ से एक रेलगाड़ी ए जो है ना वो चलती है, कितना बजे चलती है तो 2 AM में चलती है, और जो है यहाँ पर पहुँचती कितना पे है, पहुँच जाती है जो है ना एम से एन की ओर, तो एन पर जो है ना 5 बजे पहुँच जाती है, 5 AM में पहुँच जाती है, ठीक है ना। अब देखिए जो है एन से जो स्टेशन एन से जो रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी बी है, एन से 4 बजे चलती है, ठीक है ना। बी है ये 4 बजे चलती है, मैं लिख देता हूँ 4 AM में ये भी चलती है, सुबह में चलती है। और यहाँ पर जो है स्टेशन एम पर जो है ना वो 9 बजे पहुंच जाती है, ठीक है ना। 9 बजे सुबह में, 9 AM सुबह में पहुंच जाती है। अब देखिए दोनों को डिस्टेंस करना कितना कवर है, सेम डिस्टेंस कवर करना है। MN का जो भी डिस्टेंस होगा वही कवर करना है, जो कि दोनों के लिए बराबर होगा। अब देखिए मेरे भाई जब भी एक चीज बता रहा हूँ, अब देखिए पहले ए के द्वारा टाइम कितना लग रहा, तो ए के द्वारा टाइम लग रहा वो 3 घंटा लग रहा ना। और बी के द्वारा, ट्रेन बी के द्वारा जो है ना वो टाइम कितना लग रहा, तो बोलिएगा 5 घंटा लग रहा, 5 घंटा लग रहा है ना। अब बस यही चीज देखिए, टाइम डिस्टेंस जो है ना वो दोनों के लिए बराबर है, तो टाइम का जो रेशियो होगा ना मेरे भाई, जो अभी बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों ट्रेन के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस सेम है, दोनों सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा, तो इन दोनों के टाइम का रेशियो जो होगा ना वो इसके अपोजिट जो है इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे टाइम का रेशियो जो होगा ना वो क्या है, ट्रेन ए के द्वारा कितना 3 आवर लगता है और ट्रेन बी के द्वारा 5 आवर लगता है, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है ना, टाइम का रेशियो। तो इसका स्पीड का रेशियो मेरे भाई हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब यहीं पे इफ
लिख देता हूँ, इफ डिस्टेंस इक्वल, ठीक है ना, इक्वल रहेगा तो टाइम और स्पीड का रेशियो है ना एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए बोल रहा ना कितने बजे एक दूसरे से मिले होंगे, तो आप क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को मेरे भाई, डिस्टेंस जो है ना 3:5 या 5:3 है ना डिस्टेंस, इसके एलसीएम को हम मान लेंगे, ठीक है ना। टाइम का रेशियो है या स्पीड का रेशियो, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा एलसीएम होगा, दैट इज एलसीएम, वो एलसीएम हम डिस्टेंस मान लेंगे कि इन दोनों का एलसीएम कितना है 15 होगा। मान लेते हैं एम और एन के बीच की दूरी जो है 15 किलोमीटर होगा, ठीक है ना, 15 किलोमीटर है। किस चीज में है, अब पहले देख लेते हैं, कोई तो 15 किलोमीटर मान लीजिए, मान लेते हैं डिस्टेंस जो है ना वो 15 किलोमीटर है, ठीक है ना, 15 है। अब देखो मेरे भाई जो है ए जो है चलती है 2 बजे 5 बजे पहुंचती है, और जो है बी उधर से 4 बजे चलती है, ये 2 बजे चलती है, उधर से वो 4 बजे चलती है, मतलब 2 घंटे के बाद ये जब ट्रेन ए खुलती है तो उसके 2 घंटे बाद ट्रेन बी खुलती है। ट्रेन ए 2 बजे खुलती है, ट्रेन बी 4 बजे खुलती है, मतलब ट्रेन बी जो है ना 2 घंटे बाद इससे खुल रही है, तो 2 घंटे बाद खुल रही है, तो ये 2 घंटे में कितना दूरी कवर कर लेगा, तो कितना दूरी कवर कर लेगा 2 घंटे में, किस चाल से कवर कर रहा है, तो 5 की चाल से ए कर रहा कवर, तो 2 घंटे में मेरे भाई ये 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा ना। ध्यान से समझिएगा कि जब 2 घंटे बाद ये खुल रही है ना ट्रेन बी, तो 2 घंटे में तब तक ए के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 5 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे चलेगा, तो दूरी बराबर 4 गुने समय, 5 गुने 2, 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। अब टोटल डिस्टेंस हम 15 किलोमीटर मानते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है ना 15 किलोमीटर, अब ये बचता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बचता है ना, तो 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर ए आ गया है, यहाँ पर ये पहुंच गया है, अब बी यानी यहाँ 4 बजा होगा, अब बी उधर से आ रही, ए भी चल रहा, अब दोनों कब मिलेगा, कितना टाइम में मिलेगा ये नहीं निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस इतना कवर करना है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी इन दोनों के बीच के दूरी ले लेंगे, चाल रिलेटिव चाल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम चाल को जोड़ देंगे। तो देखिए अब कितना है, समय बराबर कितना लग जाएगा मेरे भाई, तो मैं लिख देता हूं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना दोनों के द्वारा मिलकर कवर किया जाएगा 5 किलोमीटर, चाल अब दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो जुट जाएगा, चाल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये घंटा में आ रहा है, ठीक है ना, घंटा है, देखिए 2 बजे से 5 बजे घंटा में है, और ये डिस्टेंस किलोमीटर में मान लीजिए, ठीक है ना, किलोमीटर में ही होगा। तो देखिए उसके बाद क्या है ना, ये इतना क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या मिनट में बदल सकते हैं ना, तो मिनट में बदलते हैं, देखिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौका 8, 15 चौका 60, 15 × 5 = 75, ठीक है ना, 75 बटे कितना हो जाएगा आपका, 75/2 हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा ना, तो 37 मिनट 30 सेकेंड ये हो जाएगा, 37.5 होता है ना, 37.5 मिनट मतलब 37 मिनट 30 सेकेंड, तो 37 मिनट यहाँ से इस पॉइंट से 37 मिनट 30 सेकेंड के बाद जो है ना दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा, 4 बजे ना, 4 बजे तक इन्हें कवर कर लिया होगा ये, तो यहाँ तक 4 बजे तक ठीक है, ये तो चला है के लिए। उसके बाद फिर कितना समय लगा, तो 37.5 मिनट लगा, यानी 37 मिनट 30 सेकेंड, तो 4 बजे और उसके बाद 37 मिनट लगा, उसके बाद 30 सेकेंड लगा, ठीक है ना। और यही आपसे पूछ रहा था कितना बजे मिला होगा, तो 4:37 30 सेकेंड पर वो एक दूसरे को मिला होगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार्क किए हैं, ठीक है ना। और जो बताएं फिर से आप, यदि समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर से बैक कर आप देखिए, जरूर समझ आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के द्वारा डिस्टेंस सेम कवर किया जा रहा है, तो दोनों के द्वारा जो टाइम का रेशियो होगा ना वो उसका उल्टा हो जाएगा उसके स्पीड का रेशियो, ठीक है ना, जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक। और उम्मीद करते हैं ये सब समझ आ गया होगा, और जो भी क्वेश्चन अब आगे आएगा उसको भी बताएंगे ट्रेन एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना। और फिलहाल आज तक इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर अगला टॉपिक में जो भी आ रहा है बोट एंड स्ट्रीम कुछ कर लिए हैं, और जो बचा है ट्रेन एंड बेस्ट क्वेश्चन उसको करेंगे, ठीक है ना।